के वासियों को प्राचीन काल से विलक्षण महाग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस महायुद्ध का वर्णन उस समय के महान दृष्टा और महर्षि वेदव्यास ने अपनी महाकृति महाभारत में किया। ये युद्ध मुख्य रूप से चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। पांडवों की सेना में मुख्य योद्धा थे उनके 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें श्री कृष्ण का नेतृत्व प्राप्त था। दूसरी ओर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सहित 100 कौरव भाई थे। दोनों पक्षों की ओर से लाखों सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। अर्जुन जो स्वयं एक महान धनुर्धारी और वीर योद्धा थे का पुत्र अभिमन्यु भी पिता की भांति महापराक्रमी था। उसका रण कौशल व साहस अद्वितीय था। अभिमन्यु के संबंध में महर्षि व्यास ने लिखा है, ऐसा लगता है कि कोई सिंह शावक हाथियों के झुंड से टकराया हो या गरुड़ के छोटे बच्चे पर सैकड़ों भयानक सांपों ने आक्रमण कर दिया हो। व्यास जी के द्वारा जिस प्रकार से महाभारत कथा सुनाई गई वे अत्यंत मार्मिक थी। उनके अनुसार अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के किशोर थे। वे शक्तिशाली बाघ की तरह शत्रु पर अकेले वार करते थे और असंख्य योद्धाओं को पछाड़कर आगे बढ़ जाते थे। उसका प्रहर शत्रु दल को क्षण भर के लिए निस्तेज और क्षीण कर देता था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी छोटी बहन सुभद्रा के इकलौते पुत्र। सुभद्रा का विवाह धनुर्धारी अर्जुन से हुआ था। उस समय इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राज था। पांडवों के ये 5 पुत्र में से सबसे बड़े युधिष्ठिर थे जो राजकार्य देखते थे। धर्म प्रिय और संस्कारवान युधिष्ठिर के राज में प्रजा संतुष्ट और सुखी थी। अभिमन्यु के जन्म से पूर्व की बात है। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ अपनी बहन सुभद्रा को अपने साथ द्वारका लेकर जा रहे थे। रास्ते में बातें होने लगी। यात्रा लंबी थी तो श्री कृष्ण ने अपनी बहन को रथ पर चढ़ाकर उनसे पूछा कि तुम बताओ क्या सुनना चाहोगी, कोई कहानी सुनाओ क्या? उन्होंने कहा, नहीं भैया, आप मुझे कोई कहानी मत सुनाओ। आप मुझे मेरे पति के आप सखा हो तो उनके शौर्य व युद्ध कौशल के बारे में मुझे कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी बहनियां भी युद्ध के मैदान में उतरना चाहती है तो क्या हुआ, क्या मैं उनके साथ रणक्षेत्र में नहीं लड़ सकती? सुभद्रा ने आवेशपूर्वक कहा। ऐसी बात नहीं है बहन, कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा। वास्तव में इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पति तो एक महान योद्धा हैं। सुभद्रा, मैंने भी सुना है कि उन्होंने पूरा जीवन युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त करने में ही बिताया। सुभद्रा की रुचि व उत्सुकता देखकर श्री कृष्ण भी विचार करने लगे कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसके गर्भ में जो शिशु है वो बड़ा होने पर विभिन्न कलाओं में शिक्षित प्रशिक्षित होना उसका जरूरी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध शिक्षा प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्र चलाना सीखे, कैसे युद्ध कला की बारीकियां सीखी, युद्ध के समय विभिन्न प्रकार के व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह आदि क्या होते हैं, उनमें प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे कैसे अस्त्र उपयोग किए जाते हैं, ये सब उन्होंने विस्तार से बताना शुरू कर दिया। सुभद्रा अपने पति की प्रशंसा सुनकर खुश हो रही थी। उसने कहा, भैया, क्या मेरा बेटा भी पिता के समान वीर बनेगा? कृष्ण ने सुनकर मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी एक महायोद्धा थे। कुछ समय बाद सुभद्रा ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। अभिमन्यु का अर्थ है जो सदा अपने सम्मान की रक्षा करता हो, जो निडर और निर्भय हो। सुभद्रा के पुत्र होने का समाचार पूरे द्वारका में फैल गया। हर घर में मंगल गीत पाठ गाने लगे। कुछ माह बाद श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को इन पर छोड़कर चले गए। अभिमन्यु बड़ा होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, ऊर्जावान, आकर्षक व्यक्तित्व का बालक था। बालक अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। उसे शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाने लगी। वह अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या और चाचा भीमसेन से गदा युद्ध सीखने लगा। ये दोनों इन कलाओं में पारंगत थे। परंतु अभिमन्यु अभी बालक ही था जब उसे अत्यंत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। पांडु और धृतराष्ट्र 2 राजा थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे। उनके 100 पुत्र थे। वह सब कौरव कहलाते थे। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। दुशासन भी इन्हीं कौरवों में से एक था। और पांडव के 5 पुत्र थे। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। वह उनका राज छीन लेना चाहते थे। दुर्योधन ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और अपने मामा शकुनी की सहायता से छलपूर्वक उसे जीत लिया।
खेल की शर्त यह थी कि जो हारेगा वह अपना राज छोड़ देगा और 13 वर्ष वनवास में रहेगा। इसमें से 12 वर्ष तो जंगलों में रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास में किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें पुनः 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। पांडव धूर्त में हार गए और शर्त के अनुसार उन्हें अपना राज खोना पड़ा। वे बहुत अपमानित और लज्जित हुए। उनके साथ द्रौपदी, सुभद्रा, अभिमन्यु सभी गए। श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका लौट आए। अब द्वारका में अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा शुरू होने लगी। कैसे मकरव्यूह सीखा जाता है, चक्रव्यूह, सब उन्हें सिखाया गया। कई वर्ष बीत गए। पांडव अभी वनवास में थे। सुभद्रा वनवास की अब भी समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे अपने बेटे को देखकर ही खुश थी क्योंकि वो एक शूरवीर योद्धा बन गया था। बलराम की एक पुत्री थी शशि रेखा। जब वे छोटी ही थी तो सुभद्रा ने अपने बड़े भाई से कह दिया था, मैं तो इसे अपनी बहू बनाऊंगी। बलराम ने भी अपनी बहन की बात मान ली थी। बलराम ने तब सोचा कि पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा हैं और अभिमन्यु तो महान धुरंधरी अर्जुन का ही पुत्र है। बेटी शशि रेखा का जीवन सुखमय होगा। परंतु जब पांडव वनवास गए तो बलराम का विचार बदल गया। वह सोचने लगा कि पांडवों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही धूमिल है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना है। ऐसे परिवार में बेटी देना संकटपूर्ण होगा। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन भी बलराम का शिष्य था। बलराम उससे बहुत प्रेम करते थे। दुर्योधन का एक पुत्र था, लक्ष्मण कुमार। दुर्योधन ने बलराम के समक्ष शशि रेखा और लक्ष्मण कुमार के विवाह का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन एक सम्राट था। पांडवों का राज भी उसने छीन लिया था। बलराम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सुभद्रा को जब ये समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसके मन में विचार आया कि उसका पति संकट में है। इसी कारण भाई ने उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे अपमानित किया। अभिमन्यु को जब पूरी घटना का पता चला तो वो माँ का अपमान देखकर आग बबूला हो गया। माँ बेटा दोनों ने निश्चय किया कि जिस घर में उनका आदर नहीं वे वहाँ कदापि नहीं रहेंगे। उन्होंने पांडवों के साथ वन में ही रहने का निश्चय किया। अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के साथ द्वारका निकल पड़ा। उनके मार्ग में हिडिंब वन था। घटोत्कच उस वन का राजा था। घटोत्कच की माँ का नाम हिडिंबा था। वह भीम की पत्नी थी, यानी घटोत्कच भीम का बेटा हुआ। परंतु सुभद्रा और अभिमन्यु को इस बात का पता नहीं था। जैसे ही उन्होंने हिडिंब वन में प्रवेश किया, घटोत्कच क्रोधित हो गया कि उसकी आज्ञा के बिना वन में कौन चला आया। उसने अभिमन्यु और सुभद्रा को वहीं रोका। घटोत्कच भीमसेन का पुत्र था तो अभिमन्यु अर्जुन का। दोनों वीरों की संतान थी। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और घटोत्कच पर तीरों से आक्रमण कर दिया। पहले तो घटोत्कच ने सोचा ये तो बच्चा है, इसका मेरे से क्या मुकाबला। सुभद्रा भी घटोत्कच की विशाल आकृति को देखकर घबरा गई थी। परंतु अभिमन्यु बालक होते हुए भी निर्भयता और साहस के साथ उससे डटा रहा और उसके शरीर में कई बाण छोड़े। अभिमन्यु ने फिर तीर चढ़ाए और अंततः घटोत्कच पीड़ा से कराहते हुए नीचे गिर गया। घटोत्कच की माँ हिडिंबा अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगी। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और अपने पति भीम का स्मरण करने लगी। भीमसेन, देखो तुम्हारे बेटे की क्या दशा हो गई है, कहाँ हो तुम? भीमसेन का नाम सुनते ही सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों स्तब्ध रह गए। फिर सुभद्रा ने हिडिंबा से कहा, बहन, हमें पता नहीं था कि तुम कौन हो, परंतु ये भीम का पुत्र कैसे हुआ? हिडिंबा ने पूरा वृतांत सुनाया। कई वर्ष पूर्व जब भीम हिडिंब वन में आए थे तो हिडिंबा के भाई के साथ उनका युद्ध हुआ था, जिसमें उनका भाई मारा गया था। बाद में हिडिंबा का भीम से विवाह हुआ। सुभद्रा और अभिमन्यु को जब इस संबंध का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। अभिमन्यु तुरंत घटोत्कच को बचाने के सभी प्रयत्न करने लगे। सुभद्रा ने हिडिंबा से कहा, बहन, अब तो तुम मेरी जेठानी हुई। मैं तुम्हारे पति के भ्राता अर्जुन की पत्नी व श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हूँ। ये मेरा पुत्र अभिमन्यु है। घटोत्कच थोड़ी देर में होश में आया। पहले तो घटोत्कच को बहुत क्रोध आया कि वह अभिमन्यु से युद्ध में हार गया। जब उसकी माँ ने उसको सारी बात बताई और उसे पता चला कि उसे हराने वाला उसका छोटा भाई है तो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। घटोत्कच और हिडिंबा ने सुभद्रा व उसके पुत्र को अपने महल में ही रहने के लिए आग्रह किया। जब घटोत्कच को इस बात पर पता चला कि बलराम ने अभिमन्यु से शशि रेखा के विवाह को वचन तोड़ दिया है तो उसने कहा, दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को वनवास दिया और अब बलराम अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के पुत्र से कर रहा है। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। शशि रेखा का विवाह अभिमन्यु से होगा। वह सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गया। फिर वहां शशि रेखा को उठाकर ले गया और उसे सुभद्रा और अभिमन्यु के पास छोड़ दिया। शशि रेखा भी अभिमन्यु से विवाह करना चाहती थी। अंततः बलराम ने शशि रेखा का विवाह अभिमन्यु के साथ करा दिया। 12 वर्ष का काल बीत गया। पांडवों का वनवास समाप्त हुआ।
अब अज्ञातवास का वर्ष प्रारंभ हुआ। इस पर उन्होंने बहुत विचार किया। पांडव भेष बदलकर राजा विराट के पास गए। उन्होंने उन्हें विभिन्न कार्य सौंप दिए। युधिष्ठिर कंकभट्ट नाम से ब्राह्मण बन गए। अर्जुन ब्रह्मा बनकर राजा विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। भीम भल्लव बनकर रसोइया का काम संभालने लगे। नकुल और सहदेव गुड़शाला व गौशाला का काम देखने लगे। अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते पर जब राजा विराट के दरबार में उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया तो सब चकित रह गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि पांडवों का कठिन समय समाप्त हो गया है, परंतु उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि इतने बड़े राजवंशियों को विवश होकर उनके घर में नौकर के रूप में काम करना पड़ा। विराट राज ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहा, परंतु अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, उत्तरा मेरी शिष्य है। हाँ, यदि मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो तो ठीक रहेगा। विराट राज ने तुरंत उसकी स्वीकृति दे दी। अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। उसी बीच पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अब दूध कीड़ा के शर्तों के अनुसार पांडवों को उनका राज लौटाया जाना था। इसके लिए दुर्योधन के पास प्रस्ताव भेजा गया, परंतु उसने शर्त मानने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने उनको स्वयं समझाया, किंतु दुर्योधन दुष्ट था। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। अगर शक्ति है तो वो मुझसे छीन लें। अब युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों की सेनाएं घातक शास्त्र अस्त्रों सहित आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों और लाखों सैनिक, हजारों हाथी, घोड़े व रथ पर सवार योद्धा थे। कौरवों के पास पांडवों से कई गुण अधिक संख्या में बल था। कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्माचार्य, जो कुरुवंश के पितामह थे, उनकी सेना में दूसरे महान योद्धा थे द्रोणाचार्य। उन्होंने ही कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी एक महान महारथी था। दुर्योधन का मित्र कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा था। दूसरी ओर पांडव पक्ष में महान गदाधर भीम थे। धनुर्धारी अर्जुन के शौर्य से सभी अवगत थे। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी थे। पांडव सेना का संचालन धृष्टद्युम्न कर रहे थे। भीमपुत्र घटोत्कच अपने माया जाल के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। देखते देखते रक्त की नदियां बहने लगी। सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के शवों का ढेर लग गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर योद्धाओं के शव दिखने लगे। सारा वातावरण भयावह हो गया। सत्य और असत्य के मध्य लड़ा जाने वाला ऐसा युद्ध मानव इतिहास में पहले कभी नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में पितामह भीम, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भीम, अर्जुन, घटोत्कच जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के शस्त्र चमके। इसी युद्ध में किशोर वीर अभिमन्यु ने युद्ध कौशल, शौर्य और साहस के नए कीर्तिमान स्थापित किए। युद्ध प्रारंभ हुए 9 दिन बीत गए थे। अभिमन्यु को वाण वर्षा से शत्रु दल से हाहाकार मचा दिया था। उसके आगे बड़े बड़े योद्धा अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते थे। जो भी उस किशोर को रोकने का प्रयास करता, क्षण भर में ही वह धूल चाटने लगता। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ भी उसे रोक पाने में असफल रहे। वे सभी उसका कौशल देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। दुर्योधन ने अलम्बुस नामक मायावी राक्षस को अभिमन्यु को मारने के लिए भेजा। उस राक्षस ने आते ही बाणों की झड़ी लगा दी। पांडव सेना भयभीत हो गई। अनेक सारथी और महारथी मारे गए। ये देखकर अभिमन्यु सहायता के लिए आगे बढ़े। भीषण युद्ध हुआ। अभिमन्यु के बाणों की मार से राक्षस राज कराह उठा, परंतु वह मायावी था। उसने एकदम अंधेरा फैला दिया, किंतु अभिमन्यु ने सूर्यास्त्र का प्रयोग कर अंधकार हटा दिया। अलम्बुस ये देखकर भाग खड़ा हुआ। अभिमन्यु अब शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ रहा था। युद्ध का 11वां दिन आया और साथ में पौरव नामक एक वीर से अभिमन्यु का सामना हुआ, लेकिन वो भी रण छोड़ के कुछ ही दिन में भाग गया। युद्ध का 12वां दिन शल्य ने अग्निबाण छोड़ा, जिसे अभिमन्यु ने चीते की तेजी से लपककर शल्य पर वापस फेंका। इस संघर्ष में शल्य का सारथी मारा गया। शल्य रथ के नीचे कूदा और गदा लेकर झपटा। अभिमन्यु ने भी गदा उठाया। इस बीच भीम वहां पहुंच गया। अभिमन्यु अकेले ही शल्य से गदा युद्ध करना चाहता था, परंतु अपने चाचा भीम की बात मानकर वह एक और हट गया। फिर शल्य और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। उधर पितामह भीम सरसैया पर पड़े हुए थे। द्रोणाचार्य के हाथ में कौरव सेना का भाग सूत्र था। दुर्योधन लगातार होती पराजय को देखकर बहुत दुखी था। वह गुरु द्रोणाचार्य के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि पराजय उसके लिए असहनीय है। गुरु द्रोण ने कहा,
अर्जुन के कारण ही हम पराजय देखनी पड़ रही है। यदि अर्जुन को किसी अन्य स्थान पर युद्ध में उलझा दिया जाए तो पांडवों को पराजित किया जा सकता है। दुर्योधन की सेना में 5 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शपथ ली थी कि वे या तो युद्ध में विजयी होंगे अन्यथा अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन युद्ध के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण उसके रथ का संचालन कर रहे थे। अब आती है बात चक्रव्यूह की। द्रोणाचार्य ने अंतिम दांव खेलते हुए कौरव सेना की व्यूह रचना की। इसे पद्म व्यूह कहा जाता है। इस व्यूह रचना को भेद कर अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन है। केवल श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न तथा अर्जुन को ही चक्रव्यूह को तोड़कर प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने का कौशल प्राप्त था। अभिमन्यु को केवल अंदर प्रविष्ट होने का ज्ञान था, परंतु उससे बाहर निकलना उसे नहीं आता था। याद रहे कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था तब श्री कृष्ण सुभद्रा को विभिन्न युद्ध कलाओं के संबंध बता रहे थे, तो अभिमन्यु ने सारा वर्णन सुन लिया था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो जान ली थी, परंतु उससे बाहर निकलने का रहस्य जब श्री कृष्ण बता रहे थे तो अचानक सुभद्रा जी को नींद लग गई, तो अभिमन्यु वे विवरण नहीं सुन सके और उस ज्ञान से वंचित रह गए। युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद सभी हताश होने लगे। उधर अर्जुन धनुर्युद्ध में अटके हुए थे। युधिष्ठिर असमंजस में फंसे थे। वहां पांडवों की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जब वीर अभिमन्यु ने ये स्थिति देखी तो वे आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं चक्रव्यूह का भेद कर प्रवेश करूंगा, आप चिंता ना करें। युधिष्ठिर अभिमन्यु के साहस पर चकित थे, परंतु उनका मन अभिमन्यु को इस जोखिमपूर्ण कार्य के लिए भेजने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी आयु से कहीं अधिक साहस और बल तुम में है, परंतु कौरव सेना में बड़े बड़े अनुभवी योद्धा हैं। क्या तुम उनसे लोहा ले सकोगे? मुझे किसी का भय नहीं, मैं युद्ध में किसी से नहीं डरता, अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर का मन अभी भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजने का नहीं था। अभिमन्यु के सारथी ने भी उसे समझाया, तुमने बहुत बड़ा दायित्व ले लिया है। अभिमन्यु का एक ही उत्तर था कि आप मुझे अनुमति दें, मैं गुरु द्रोण की व्यूह रचना भंग कर दूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अनुमति दी और कहा कि तुम व्यूह में केवल प्रवेश कर लो, भीम, पंचाल, मैं सभी तुम्हारे पीछे रहेंगे, आप चिंता ना करें। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन्होंने शास्त्रास्त्र संभाले। माता सुभद्रा को मनी मन प्रणाम किया। सबने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वे सूरवीर, शौर्य व शक्ति की कठोरतम परीक्षा के लिए आगे बढ़ गए। उनके सारथी ने रथ को युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ लिया। एक अहास सिंह की भांति अभिमन्यु बड़े बड़े योद्धाओं से भरी सेना पर टूट पड़े। उसके प्रहार वज्र की भांति सब पर पड़ने लगे, जिससे कौरव सेना के बड़े बड़े वीर धूल चाटने लगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर अंदर प्रवेश पा लिया और वह सीधा अजय धनुर्धारी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचा। इस वीर किशोर का साहस देखकर द्रोणाचार्य भी अवाक रह गए। अभिमन्यु का ये रूप देखकर कौरव सेना में भय और निराशा फैल गई। वह बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। दुर्योधन ने जब ये देखा तो वह स्वयं युद्ध के लिए वहां पहुंच गए। दुर्योधन भी एक कुशल योद्धा थे। दुर्योधन को देखकर द्रोण, कृपाचार्य व कर्ण भी अभिमन्यु को घेरने वहां पहुंच गए। उधर अभिमन्यु के पीछे व्यूह में प्रवेश करने वाले युधिष्ठिर, भीम आदि को जयद्रथ ने रोक दिया। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़ शेष सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा। अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला था। उसके ओर कौरव ही कौरव थे। वह पूरी तरह से घिर चुका था। अभिमन्यु के बाणों की मार से दुर्योधन भी सहम गया। अकेले अभिमन्यु ने अपनी शक्ति व रण कौशल से कर्ण जैसे योद्धाओं को रोक रखा था। उसके एक ही बाण से कर्ण की ढाल के टुकड़े कर डाले गए। द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु का पराक्रम देखकर हतप्रभ हो गए। उनके शब्दों में, मैंने अपने जीवन में ऐसा वीर बालक नहीं देखा। द्रोणाचार्य के ये उद्गार सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। क्या आपके हृदय में भी अभिमन्यु के प्रति इतना प्रेम है? इसका अर्थ है कि उसे पराजित करने का काम हमें ही करना होगा। तभी दुशासन ने भी कहा, मैं अभिमन्यु का वध करूंगा। अभिमन्यु के मरते ही अर्जुन भी शोक से मर जाएगा, फिर श्री कृष्ण भी जीवित नहीं रहेंगे। तब इन पांडवों को कोई नहीं बचा पाएगा। दूध क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बाद इसी दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर अपमान किया था। पांडवों को उससे बड़ी घृणा थी। जैसे ही अभिमन्यु को दुशासन दिखाई दिया, उसने उसे ललकारा
आखिर तो मेरी पकड़ में आ ही गए। तुम्हारी नीचता का फल अभी तुम्हें देता हूँ। मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर अभिमन्यु ने एक बाण छोड़ा जो सीधे दुशासन की छाती में जा लगा। दुशासन मूर्छित हो गया। उसका सारथी रथ को रणभूमि से भगा ले गया। दुशासन की दुर्गति देखकर अब कर्ण ने मोर्चा संभाला। धनुर्धारी कर्ण भी एक महान योद्धा थे। कर्ण परशुराम के शिष्य थे, जिनके नाम से बड़े बड़े सम्राट भयभीत हो जाते थे। कर्ण ने अभिमन्यु पर कई बाण छोड़े, परंतु इस वीर ने कर्ण के सभी बाण बीच में ही काट डाले। अभिमन्यु ने कर्ण को धनुष को अपने बाण से काट डाला। कर्ण जैसे योद्धा की दुर्दशा देखकर कौरव सेना तिलमिला गई। सभी कौरव योद्धा चिंतित हुए कि कैसे अभिमन्यु का सामना किया जाए। कर्ण ने जब गुरु द्रोण से ये प्रश्न किया तो आचार्य ने कहा, कर्ण, उसे जीतना असंभव है। अर्जुन का ये पुत्र अद्भुत है। ये तो पुरुषों में सिंह है। इसकी गति प्रचंड है। उसे रोक पाना असंभव है। वह जब तीर चढ़ाता है, धनुष कब खींचता है दिखाई नहीं देता। उसकी शौर्य, उसकी चपलता, उसकी गति पर मैं मुग्ध हूँ। कर्ण ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभिमन्यु को देखकर मेरा शरीर और मन दोनों शिथिल हो चुके हैं। द्रोण ने कहा, कर्ण से कहा, अभिमन्यु अभी बालक है, परंतु वह एक विलक्षण वीर है। उसके शस्त्रों को रोकना असंभव है। यदि कोई धनुष तोड़ दे तभी हम जीत पाएंगे। हमें उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। जब वह लड़ते हुए मुड़ेगा तभी तुम उस पर आघात करो, वरना उसके हाथ में धनुष बाण रहते उसका कोई हरा नहीं सकता। पहले उसका धनुष तोड़ो, फिर उसका रथ तोड़ दो। कर्ण ने अभिमन्यु के पीछे जाकर अपने बाणों से उसके हाथों पर निशाना साधा। अभिमन्यु का धनुष टूट गया। उसी समय भोज ने उसके घोड़े मार डाले। अभिमन्यु का रथ अब आगे नहीं बढ़ सकता था। कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार डाला। द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा व कृतवर्मा सहित कई योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु को घेर लिया। उसकी सहायता के लिए कोई पांडव योद्धा आसपास नहीं था, परंतु वह अलौकिक वीर नहीं रुका। वह खड़ग लेकर रथ से नीचे कूद गया, परंतु द्रोण और कर्ण ने उसकी ढाल तोड़ दी। अभिमन्यु अपने रथ का चक्र भी उठाकर द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा। चारों ओर से बाण वर्षा हो रही थी, परंतु ये चक्रधर विद्युत गति से प्रहार कर बढ़ रहा था। सभी महारथी रथों पर थे और अभिमन्यु भूमि पर। देखते देखते उसने कई योद्धाओं को धाराशाही कर दिया। अभिमन्यु बुरी तरह थक चुका था। एक गदा का भीषण प्रहार उस पर किया गया। अदम्य साहस व वीरता की प्रतिमूर्ति अभिमन्यु गिर पड़ा। उसका रक्त रंजित शरीर एक अविश्वसनीय एवं अविस्मरणीय शौर्य गाथा लिख चुका था। धन है वो परम वीर अभिमन्यु, जिसने महाभारत के धर्म युद्ध में पराक्रम का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो भारत के इतिहास में अद्वितीय रहेगा। आपको प्रणाम।